बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास्ट पेपर्स में जो MCQs थे वो क्या थे, जो कि आपके रिटन टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ दोस्तों आपके जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अब उसके फ़िज़िकल टेस्ट और रिटन टेस्ट हो रहे हैं कांस्टेबल और ASI सब इंस्पेक्टर के, तो उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। MCQs भी आप देख सकते हैं और उसकी तैयारी के लिए 100 मार्क्स का जो है वो टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। तो देखेंगे ANF पास्ट पेपर टेस्ट प्रिपरेशन के लिहाज से फर्स्ट MCQs है इसका 1 डे एंड नाइट और द रिजल्ट्स ऑफ। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका फर्स्ट जो राइट आंसर है वो अर्थ्स रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, जो ज़मीन हमारी है वो रोटेट करते हैं अराउंड इट्स एक्सिस के, ठीक, डे एंड नाइट। तो उसके साथ साथ सेकंड MCQs आप देख सकते हैं द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो नाइट्रोजन है। तो उसके साथ साथ थर्ड MCQs है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कि ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा है। तो ब्राइटेस्ट में आप देख सकते हैं कि वेनस जो है, मून भी ब्राइटेस्ट है लेकिन उससे ज़्यादा जो वेनस है वो ब्राइटेस्ट है, वेनस। इसका राइट आंसर क्या है, वेनस। रेनेसेंस इज़, ये क्या है, आप इसको देख सकते हैं कि ए पीरियड ऑफ रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ लर्निंग, ए पीरियड ऑफ रिवाइवल और ए रीबर्थ ऑफ लर्निंग। इसका जो राइट आंसर है वो ये है। तो क्वेश्चन 4 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगैन इन द ईयर। मैं जल्दी इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लंबी ना हो जाए। तो 5 MCQs देख सकते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगैन इन द ईयर, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुई, 1770, 1788, 1789, उसके बाद 1750। तो इसका जो राइट आंसर है 1789। ये MCQs पास्ट पेपर से लिए गए हैं जो कि पहले ANF के टेस्ट में आ चुके हैं। हु रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका जो राइट आंसर है कैरी मार्क्स, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए UN एजेंट्स, UN एजेंट्स जो है वो कौन सा है, वो ना, इनमें से UN एजेंट्स जो है वो नहीं है यूनाइटेड नेशन। तो WHO, ILO, FAO, OCRC, जो OCRC है वो UN एजेंसी नहीं है इसमें से। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 8 MCQs हु इज़ नोज एज द फादर ऑफ जियोमेट्री, जियोमेट्री का फादर जो है वो कौन है। तो आपको पहले ही पता होगा या नहीं है, तो आप देख सकते हैं यूक्लिड इसका जो है वो फादर ऑफ जियोमेट्री है। उसके साथ साथ हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, सी रूट टू इंडिया, जो इसका राइट आंसर है वेस्को डी गामा, इसका राइट आंसर है। मारिया मोंटेसरी नेम इज एसोसिएटेड विद, इसका जो चाइल्ड एजुकेशन है वो राइट आंसर है। मारिया मोंटेसरीज नेम जो है वो एसोसिएटेड विद किसके साथ हुआ था, चाइल्ड एजुकेशन के साथ। द फर्स्ट नेविगेटर टू सेल अराउंड द वर्ल्ड वाज, तो इसका राइट आंसर क्या है, मैगेलन, इसका राइट आंसर है। 12 MCQs है द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़, डीपेस्ट गहरी जो वादी है वो कौन सी है पूरी दुनिया में, डीपेस्ट लेक। तो इसका जो राइट आंसर है बैकल लेक, इसका राइट आंसर है, जो कि रशिया में है बैकल लेक, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ नेक्स्ट MCQs है ए रेड लाइट इज़ यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज, जो रेड लाइट है वो ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ की जाती है क्योंकि, उसकी रीज़न क्या है। आप देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप इसका पहले ही बता सकते हैं कमेंट्स में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड कैन बी इजीली नोटिस्ड फ्रॉम डिस्टेंस। तो 14 MCQs है क्लाउडी नाइट्स और वार्मर बिकॉज, क्लाउडी नाइट्स जो होती हैं वो गर्म होती हैं, वार्मर होती हैं।
बिकॉज क्लाउड्स प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम ग्राउंड टू एयर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द कम्पैक्ट डेंसिटी ऑफ एयर मोर डस्ट पेनिकल्स गैदर इन द एयर। तो क्लाउड्स प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड टू एयर, इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कलर, इनमें से जो कलर है वो प्राइमरी कलर नहीं है। ये तो आपको भी पता होगा कि इसका आंसर क्या है। ब्लैक जो है वो इनमें से प्राइमरी कलर नहीं है, ब्लू ग्रीन रेड इसके प्राइमरी कलर होते हैं। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू, साउंड ट्रेवल्स सबसे ज़्यादा जो तेज़ तरीन किस चीज़ में से साउंड जो है वो गुज़रता है, आवाज़ गुज़रती है। एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। तो इसका राइट आंसर है स्टील। स्टील में से जो है हमारा साउंड वो तेज़ी से गुज़रता है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज़, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज़ सिट्रिक एसिड, एसोकॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो एसोकॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी केमिकल नेम है इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमल, इसमें जो है वो मैमल कौन सा नहीं है। फिश, कॉ, गोट, वेल। तो फिश जो है इसमें मैमल नहीं है। एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन स्टेम, कि स्टेम में जो है रिंग्स के नंबर की काउंटिंग के एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड। उसके बाद 20 MCQs है। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स क्या करते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, टेक इन नाइट्रोजन एंड गिव आउट ऑक्सीजन, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट नाइट्रोजन। तो इसको आपने अच्छे से देखना है कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्यूरिंग डे के दौरान हमारे जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन को, और गिव आउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो उसको खारिज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर हम इंसान जानदार जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकते। इसीलिए हम प्लांट्स की वजह से ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टेप्ड इज इन एज प्रेसिडेंट एंड सिविलियन चीफ ऑफ मार्शल लॉज ऑफिसर, इसका राइट आंसर है 20 दिसंबर 1971। व्हेन प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के, वो टू बिकम मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1958, इसका राइट आंसर। व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो कब बने थे। इसका राइट आंसर है 1963, 15 जून 1963 टू 31 अगस्त 1966। नेक्स्ट MCQ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अनाउंस द टेस्लेंट डिक्लेरेशन एज वर्चुअल सिलेंडर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, हु सेट अप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स फॉर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, विच प्रेसिडेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स फॉर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसके बाद है, हु फार्मुलेटेड स्लोगन्स इस्लाम इज़ आवर फेथ, इस्लाम इज़ आवर फेथ, डेमोक्रेसी पोस्ट ऑन दोज वांटिंग टू गो परफॉर्म हज। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लाइफ थी उसके मुताबिक जो है मुताले पाकिस्तान के क्वेश्चन है। Bhutto's first step towards his introduction of radical change economic sector was nationalization of big industries, इसका right answer है। Who were the backbone of PPP's strength in Zulfikar Ali Bhutto's, इसका जो right answer है वो है B and C, मतलब के अर्बन वर्कर्स, मिडिल क्लास पीपल, इसके दोनों आंसर बहुत ठीक है। He was the फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन बिगैन, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन बिगैन कब स्टार्ट हुई। तो इसका राइट आंसर है जनवरी 1972। तो दोस्तों ये आपके MCQs थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में से लिए गए हैं।
तो इसका सिलेबस भी आप यहाँ पर आकर वेबसाइट पर देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है 100 मार्क्स में। इंग्लिश के भी कुछ MCQs है, वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों एंड पे आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहे।